स्टूडेंट एंड पेरेंट्स, कैसे हो आप सभी? उम्मीद करता हूं सारे बढ़िया होंगे। और उत्तर प्रदेश राउंड 1 का रिजल्ट आ चुका है सर। नोडल सेंटर पर रिपोर्टिंग गोइंग ऑन है। अब तो कॉलेज में भी रिपोर्टिंग स्टार्ट हो गई सर। कैसे करना है, क्या करना है, कहां पर जाना है, कितनी फीस ले जानी है, तो वीडियो को पूरा एंड तक देखना, सारी कहानी समझ में आ जाएगी। देखो, नोडल सेंटर में इस बार जो एक्टिविटी का प्रोसेस है काफी लेंदी है। प्लस राउंड 1 के बाद कोई भी एडिशनल अपग्रेडेशन राउंड नहीं है, बट रीसफलिंग इज अलाउड। राउंड 1 टू राउंड 2 एंड राउंड 2 टू राउंड 3 रीसफलिंग अलाउड है। बट सर कैसे करेंगे, क्या प्रोसेस है, वीडियो को पूरा देखो भाई। यूपी आयुष काउंसलिंग की हम बात कर रहे हैं। नोडल सेंटर की जो रिपोर्टिंग की लास्ट डेट है वो 7 अक्टूबर है। मतलब भाई स्टार्ट है, अभी तो चल रही है। और ये बस पूरा आगे शेड्यूल दिया हुआ है, अभी दिखाएंगे। और फिजिकल रिपोर्टिंग एट कैंपस एट अलॉटेड कॉलेज होगा। यहाँ पे जो भी कॉलेज अलॉट हुआ है उस कॉलेज में जाने की तिथि लास्ट कौन सी है? 9 अक्टूबर। 9 अक्टूबर से पहले जाना है। अच्छा, होता क्या है कि भैया आपको जो अभी ऑनलाइन अलॉटमेंट जो आया है वो है प्रोविजनल। ये है प्रोविजनल, समझते जाना बात को। अब इससे तो डायरेक्टली कॉलेज में जाओगे एडमिशन नहीं होगा, तो ये प्रोविजनल लेके आप सारा यहां जाओगे। नोडल सेंटर जाओगे तो क्या क्या ले जाना होगा, पूरी चेकलिस्ट है लंबी सी। यहां पर साइड में चेकलिस्ट आ रही होगी, एक प्रॉपर फॉर्म मिलता है, वो पूरा फॉर्म फिल करना रहता है। 10th 12th की ओरिजिनल मार्कशीट, माइग्रेशन सर्टिफिकेट और कैरेक्टर सर्टिफिकेट, वोटर आईडी, आधार कार्ड है ना, ये ड्राइविंग लाइसेंस, एक नेशनल आइडेंटिटी आपको ले जानी रहेगी, और फोटोग्राफ ले जाने होते हैं, और 2-2 फोटोकॉपी सेट चाहिए होते हैं सारे डॉक्यूमेंट्स के। ठीक है। और वहां पर जो फोटोकॉपी सेट है वो डिपॉजिट हो जाता है, जो ओरिजिनल है आपको वापस कर दिया जाता है। उसके बाद क्या होता है, ओरिजिनल लेटर डाउनलोड होता है, मतलब फाइनल अलॉटमेंट लेटर डाउनलोड होना पोर्टल में स्टार्ट होता है। और ये वाला अलॉटमेंट लेटर कहां पर लेके जाना होता है? अलॉटेड इंस्टीट्यूट में फिजिकल रिपोर्टिंग। जब वो फिजिकल रिपोर्टिंग करने जाएंगे तो क्या क्या दस्तावेज ले जाने होंगे? तो भाई डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड एट नोडल सेंटर, एक सेकंड इसको करो भाई, यहाँ पे एट कॉलेज। ठीक है, ओरिजिनल सारे ले जाने होंगे। ठीक है, और एक फोटो सेट, एक कॉपी, फोटो कॉपी ले जानी होगी। ठीक है, वहाँ की कॉलेज की जो टीचर की टीम रहती है पूरा वेरीफाई करती है, प्रिंसिपल सर वेरीफाई करते हैं, चेकलिस्ट वो पूरा चेक करेंगे है कि नहीं है। जो भी डॉक्यूमेंट्स होंगे वो टिक लग के साइन हो जाएंगे आपके, और वहां पर एक फाइल बन के कॉलेज मैनेजमेंट के पास सबमिट हो जाती है। ठीक है, क्या सर ओरिजिनल भी जमा होता है? जी हाँ। और फी इन डिमांड ड्राफ्ट, जो भी फीस होगी, जो भी ट्यूशन फीस है, हॉस्टल फीस है, व्हाटएवर जो सिक्योरिटी अमाउंट है या कोई अदर मिसलेनियस चार्जेस हैं, उन सबका एक डिमांड ड्राफ्ट बनेगा। वो डिमांड ड्राफ्ट आपको लेके जाना होगा। अलॉटेड इंस्टीट्यूट पे आपको बात करनी होगी कि जो फीस है वो किस माध्यम से लेके आनी है और किस किस तरह से लेके जाना है ना, किस अकाउंट, मतलब डिमांड ड्राफ्ट में पेवेलेट क्या लिखा होगा, जो उनकी ऑर्गेनाइजेशन नेम है वो क्या है, कॉलेज का नेम एग्जैक्टली क्या है, किसके नाम पे डिमांड ड्राफ्ट बनेगा। या अगर आप नेफ्ट या आरटीजीएस कर रहे हैं तो अकाउंट डिटेल आपको कॉलेज से लेनी होगी, उनकी वेबसाइट से नंबर लेके आप उनको कनेक्ट कर लीजिएगा। ठीक है, चेक लेके मत जाना भैया, अलाउड नहीं होता है। ठीक है, जो कैंपस जाओगे चेक लेके नहीं जाना होगा। कैश यू कैन कैरी, बट मैनेजमेंट से डिस्कस करके ले जाना। कुछ ही कॉलेजेस हैं जो अलाउ करते होंगे, सारे कॉलेजेस अलाउ नहीं करते हैं। और वैसे भी यार कैश लेके ट्रैवल करना थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है। रिमेनिंग भैया, रीसफलिंग के बाद कॉलेज फीस रिटर्न नहीं करता, क्या ये बात सच है? तो देखो यार, है क्या, मामला बड़ा क्लियर है। जो भी कॉलेज मिला है अगर उससे आप सेटिस्फाइड हैं तभी वहां पे रिपोर्ट करो, नोडल सेंटर जाओ, कॉलेज जाओ, अदरवाइज मत जाना। फ्री एग्जिट लेके अगले राउंड में नया कॉलेज अलॉटमेंट ले लेना। अभी भी सीट्स काफी सारे कॉलेजेस में 10%, 15% टिल 20% तक विड्रॉल आने के चांसेस हैं। तो भैया जो कॉलेज फीस वापस नहीं देगा, हालांकि दे देते हैं कॉलेजेस, ऐसा नहीं है, बट वो आपको डराने के लिए थोड़ा सा कहते हैं कि हम वापस नहीं देंगे, ताकि आप उसके यहां से अपग्रेड नहीं करो। आपको टेंशन फ्री होके आपको अपग्रेड करना है। चलो भाई, अगर आप रीसफलिंग करने में नहीं दे रहा है तो आप एक काम कर सकते हो, रिजाइन भी कर सकते हो। रिजाइन की भी डेट रहती है, तो रिजाइन करोगे तो उसको फिर देना ही पड़ेगा। 1000 रुपए डिडक्ट करके सारी फीस आपको वापस कर देगा आपके पास। बट आपको पहले बहुत स्ट्रक्चर्ड वे में प्लानिंग करनी पड़ेगी। काउंसलिंग वो करनी कैसे भाई?
तो कॉलेज सारे फीस रिटर्न कर देते हैं, ऐसा कोई भी कॉलेज नहीं जो फीस ना वापस करता हो। इन केस अगर कोई वापस नहीं कर रहा है तो आप हमारी टीम की भी हेल्प ले सकते हो। आई विल ट्राई कि हम भी उनसे रिक्वेस्ट करें भाई, अपनी समस्या उनके सामने रखेंगे और उम्मीद करता हूं समझ जाएंगे। ठीक है, नोडल सेंटर का शेड्यूल क्या है? 29 सितंबर, आज 29 सितंबर है। ठीक है, और इस रैंक से इस रैंक तक के बच्चे यहाँ पे रिपोर्ट करेंगे। 30 सितंबर को इस रैंक से इस रैंक तक। 1 एंड 2 अक्टूबर ऑफ रहेगा, फिर 3 अक्टूबर, 4 अक्टूबर, 5 अक्टूबर, 6, 7। तो इस तरह से पूरा शेड्यूल है। सुबह 9 बजे से स्टार्ट हो जाता है भाई, 9 to 5। रिमेनिंग इवनिंग में जितना भी लंबा चलता है तो वो लोग कैरी कर देते, खींच देते थोड़ा सा, ताकि बच्चे के डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई हो जाए। अब मसला ये क्या है सर, यहां पर ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। नॉट सेटिस्फाइड विद अलॉटेड इंस्टीट्यूट, मैंने बता दिया, आप फ्री एग्जिट लीजिए और राउंड 2 में कुछ नहीं करना, आपका सिक्योरिटी पुराना वाला कंसीडर होगा अगर आप नोडल सेंटर नहीं जाते हैं तो। अगर चले जाते हैं तो फिर आपका केस चेंज हो जाता है, फिर आप फ्री एग्जिट के केस में नहीं आओगे, फिर आपको नोडल सेंटर पे रिपोर्ट ही करना पड़ेगा। मतलब रिपोर्टिंग करने गए, फिर कॉलेज जाओगे, फिर कॉलेज जाने के बाद आप वापस से चारों रीसफलिंग करना, तो वो केस आपका ये वाला हो गया, रीसफलिंग। हालांकि बहुत सारे लोग जो अपग्रेडेशन बोलते हैं ये वही उसी को रीसफलिंग भी यूपीआईयूज कहता है। पहले एक अपग्रेडेशन राउंड हुआ करता था, अब कंफ्यूज मत होना, अब एक ही बात है। ठीक है ना, तो जब रीसफलिंग करेंगे तब भी आपको नया चॉइस फिलिंग करना पड़ेगा। तो चॉइस फिलिंग बड़ा मैंडेटरी है यार, अगर नहीं करोगे, फिल करके लॉक करके सबमिट नहीं करोगे फिर दिक्कत आएगी। ठीक है, ये ध्यान रखना। तो राउंड 2 में नया चॉइस फिलिंग करेंगे, नया कॉलेज अलॉट होगा, फिर पुराने वाले से जाके अपने डॉक्यूमेंट्स, अपनी फीस वापस ले लेंगे, नए वाले में रिपोर्ट कर देंगे। ठीक है, अपग्रेडेशन का मामला समझ में आ गया। अपग्रेडेशन या रीसफलिंग वाला मामला क्या है, 1 से हम जाएंगे 2 में, 2 से हम जाएंगे 3 में, इस तरह से हम अपग्रेड कर सकते हैं। बट हर एक राउंड में चॉइस फिलिंग को फिल करना होगा। ठीक है, रेजिग्नेशन क्या होता है भाई, रिजाइन आप कर सकते हैं, है ना। रेजिग्नेशन का डेट रहता है एज पर द ब्रोशर, यूपीएस ब्रोशर में मेंशन है, तो आप उसके अकॉर्डिंग रिजाइन भी कर सकते हैं। अच्छा, ट्यूशन फीस का सर बड़ा मसला है, ट्यूशन फीस नहीं समझ में आ रही है। देखो यार, सिंपल सा है, ब्रोशर में बहुत सारे कॉलेजेस की फीस अपडेटेड नहीं है। कुछ की कुछ थी बाय डिफॉल्ट, कुछ और प्रिंट हो गई है, कुछ ऐसे हैं जिनकी फीस कुछ और है, चार्ज कुछ और करते हैं। तो इस चीज को आप समझ नहीं पा रहे हो तो आप हमारी टीम से भी बात करोगे तो हमारी टीम आपको बता देगी व्हाट एग्जैक्टली फीस स्ट्रक्चर कॉलेज आर चार्जिंग। अदरवाइज आप कॉलेज के नंबर पे भी कॉल करेंगे तो वो भी आपको बता देंगे कि उसमें से क्या ट्यूशन फी है, क्या सिक्योरिटी है, क्या मिसलेनियस है, क्या हॉस्टल फी है, और इसको सारा वन टाइम डिपॉजिट करना रहता है। तो वीडियो आज के यहीं तक, और इसी तरीके से वीडियोस पाने के लिए वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें। बाय बाय।